इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। मुनि जी, आपने भी कभी वो ओथ ली होगी तो आपके माँ के सामने या परिवार के सामने, तो आप तो यहीं बोरीवली के पास ही रहते हैं, तो अभी माँ से मिलने की इच्छा नहीं होती या देखते ही वो प्यार नहीं आता, क्योंकि बचपन से इतना पाला था माँ ने, तो या भाई को, सगे भाई को देख के, तो अभी वो इच्छा ही नहीं आती? हाँ, तो ऐसा है कि हमारे यहाँ पे जैनिज़्म में डिज़ायर से मुक्त होना वो ऐसा नहीं है कि बल्ब को स्विच ऑफ कर दिया। ओके। अहिंसा डज नॉट मीन टू स्विच ऑफ हिंसा। अंडरस्टूड। स्विच ऑफ नहीं करना है, इसके ऑपोजिट है। आप अपने दिल में जो पहले छोटा बल्ब जलता था, अब सूरज निकालो अंदर का, प्यार का सूरज बन जाओ। यानी कि अब हर माँ मुझे माँ लगती है, और जितना प्यार मेरी एक माँ से मिलता था उतना ही प्यार मुझे सैकड़ों माताओं से मिलता है, और उतना ही प्यार मैं सैकड़ों माताओं का मैं देता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है या हर रोज़ ऐसा होता है, माताएं मुझे कह के जाती है कि मेरे बेटे पे जितना मुझे प्यार नहीं आता है, मुझे उतना प्यार आप पे आता है। ये पूरी प्यार की एक दुनिया है। डिज़ायर यानी ये डिज़ायर निकल गए, डिटैचमेंट का ये बंद कर दिया हमने, बल्ब स्विच कर दिया, ऐसा नहीं है। वी आर स्विचिंग ऑन अ मोर पावरफुल लाइट। लेकिन जब जैसे आप अभी आए हैं मुंबई में वापस अपने होम टाउन में, तो आप आए हैं तो शायद आपके घर वाले भी वहाँ पे आपसे मिलने या फिर आपके जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे आएंगे, तो वो आपसे किसी अलग तरह से बिहेव करते हैं या अपने बेटे जैसे या अपने भाई जैसे बिहेव करते हैं? सभी एक ही तरह से बिहेव करते हैं। जैसे अब ये भाई हैं तो ये मुझे मेरे भाई जैसे ही लगते हैं, और वो उतना ही प्यार देते हैं जितना मुझे मेरा भाई देगा। वो हमारे फॉलोवर है, वो उतना ही प्यार देंगे। और हर व्यक्ति जो मेरे सामने बैठा है वो एक तरीके का ही है। डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। वो डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है। जैसे ये प्यार करेंगे वैसे उतना। और बिलीव मी, मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मेरा भाई यहाँ पे बैठा होता, जितना प्यार से मैं आपको जवाब दे रहा हूँ उतना ही प्यार से मैं उसको भी जवाब देता, या किसी को भी उतना ही प्यार से जवाब देता। बिल्कुल ही समझ लीजिए, मान लीजिए ये तो पॉडकास्ट है, अगर पॉडकास्ट नहीं भी होता तो भी अगर आप मुझे बुलाते, हम ये बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखते हैं कि 10,000 की पब्लिक होगी तो ही मैं प्रवचन दूंगा या किसको सिखाऊंगा। एक भी व्यक्ति आता है तो उसको इतना ही प्यार देते हैं, और 1000 भी आते हैं तो भी उतना ही प्यार देते हैं। यही लाइंस रिपीट होंगी, यही एग्जाम्पल्स होंगे, यही कॉन्सेप्ट होगा। 22 साल के पहले भी यही था, आज भी यही है। हमें ये नियम दिया जाता है, एगो होवा परिसागा हुआ। आप अकेले हो या परिषद में हो, रिलेटिव्स के बीच में हो या लोगों के बीच में हो, आप कभी चेंज नहीं होगे। एक मैंने वीडियो में ये भी देखा था कि एक छोटे बच्चे के बाल जो है ना प्लग किए जा रहे थे एक एक करके, तो ये क्या जैनिज़्म में प्रोसीजर होता है? इसको लोच कहा जाता है। तो ये सबसे पुराना प्रोसीजर है, इटर्नल प्रोसीजर है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से, मैं 2-3 पर्सपेक्टिव आपके सामने रखूँगा। जो सबसे पहला पर्सपेक्टिव है लोच करने का, ये है कि हमको अपरिग्रह लाइफस्टाइल होती है। हमको किसी भी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। ओके। तो जैसे बाल निकालने के लिए बार्बर पे डिपेंडेंट नहीं होना है, चलने के लिए हमें किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना है। तो हमारी एक ऐसी सेल्फ रिलायंट लाइफ है कि चाहे मेरे पास कोई औजार हो ना हो, चाहे कुछ हो ना हो, मेरे लाइफ की जो नेसेसिटी है वो मैं खुद ही कर लेता हूँ। सबसे पहले ये है। दिस इज द डूइंग लोच, फॉलोइंग दिस प्रोसीजर इज द सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। ये रियलाइजेशन है कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं बनूंगा, मैं किसी पे बोझ नहीं बनूंगा। नॉर्मली लेमैन की लाइफ मतलब
रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जब शादी करते हो मतलब यू कमिट टू योर वाइफ दैट आई एम टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सो सिमिलरली वी कमिट दैट वी विल, हम किसी के भी ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। ओके, तो ये सबसे पहला, दिस इज अ सिंबॉलिक टुवर्ड्स दैट। नाउ सेकंड रीजन इज टू इरेडिकेट द सिंस। हम ये सोचते हैं कि बॉडी को जितना पेन देंगे सात्विक, उतना हमारे जीवन में सफरिंग्स जो है वो कम होंगी, या हमारे जो कर्म है वो कम होंगे। ओके, तो साल भर में हमारा जो एनुअल फंक्शन आता है उसको कहते हैं पर्यूषण। वो पर्यूषण होने से पहले, दैट कम्स इन द मंथ ऑफ अगस्त, ओके, सितंबर अगस्त के बीच में आता है, उससे पहले हम ये एक बार प्लकिंग करते हैं। ओके, पूरे बॉडी के बाल निकालने पड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। सिर्फ सिर के, हाँ, मूंछ के और दाढ़ी के, हाँ। पूरे बॉडी के कभी नहीं निकालते। और वो खुद को निकालने होते हैं कि दूसरा उसमें कोई assist दोनों करता होता है, ओके, दोनों होता है। जैसे तीर्थंकर वगैरह रहते हैं वो खुद के ही निकालते हैं, अच्छा, पर जब छोटे होते हैं तो उनको प्रैक्टिस नहीं होती है, तो वो गुरुजी जो है उनको असिस्ट करते हैं। पर वो क्या एकदम मैंडेटरी चीज़ है या फिर ये ऑप्शन भी हो सकता है कि साल रखें? में एक बार मैंडेटरी है, अच्छा, पर्यूषण से पहले। अभी आपने एक फेस्टिवल बोला आपका पर्यूषण, ऐसे कितने जैन फेस्टिवल्स हैं और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे कि होली होती है तो होलिका को जलाया जाता है, या दिवाली होती है तो श्री राम आए थे, ये हम मानते हैं। तो आपके क्या है और क्यों, रीज़न क्या है उनके फेस्टिवल्स के? ओके, तो इंडिया में हर पूर्णिमा के दिन एक फेस्टिवल होता है। 12 पूर्णिमाएँ आती है, हर पूर्णिमा के दिन फेस्टिवल होता है, और हर अमावस्या को भी फेस्टिवल होता है। ऐसे ही हम हर पूर्णिमा को और हर अमावस्या को सेलिब्रेट करते हैं स्पिरिचुअली। ओके, जैसे गुरु पूर्णिमा से शुरू होता है, गुरु पूर्णिमा के दिन हम एंटर होते हैं एक मंदिर में, और वहाँ पे उस दिन हम 4 महीने के लिए मैं यहीं पे रुकूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसा नियम लेते हैं। और उसके बाद में दूसरी पूर्णिमा आती है, जब रक्षाबंधन की पूर्णिमा आती है, दूसरी गुरु पूर्णिमा के बाद दूसरी पूर्णिमा। हर पूर्णिमा हमारे लिए फुल मून डे एक सेलिब्रेशन का दिन होता है, और नो मून डे भी हमारे लिए सेलिब्रेशन का दिन होता है। हमारे 15-15 दिन के जो टाइम टेबल्स होते हैं, इसको फोर्टनाइटली, इसको पाक्षिक कहा जाता है या पक्की कहा जाता है, तो वो उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। यानी उस दिन हम वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खाते, उस दिन तपस्या करते हैं, और ज़्यादा उस दिन मेडिटेशन साधना वगैरह ज़्यादा करते हैं और करवाते हैं। तो फेस्टिवल्स ऐसे छोटे से लेकर, छोटा टाइम टेबल लेंगे तो डेली हमारे लिए फेस्टिवल है, और ऐसे फोर्टनाइटली, हर फोर्टनाइटली भी फेस्टिवल है। फिर सीजनल भी फेस्टिवल है, जैसे अभी सीज़न बदली, ठंडी की मौसम से अब गर्मी की मौसम शुरू हुई, तो ये आंबिल की, जैसे नवरात्र शुरू हुए, करेक्ट, हिंदुइज्म के नवरात्र शुरू हुए, तो हमारे आयम्बिल का ये जो पर्व है कल से शुरू होगा, 9 दिन के लिए। और इसी तरह अश्विन महीने में जब नवरात्र आते तभी भी हमारी आंबिल की होली आती है। ऐसे तो मतलब पर्व चलते ही रहते हैं छोटे बड़े, पर ये डिसाइड कैसे होते हैं? टाइम टेबल के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम टेबल में एक जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझनी है, दिन का टाइम टेबल है तो दिन की क्षमापना लास्ट में होती है। फोर्टनाइटली टाइम टेबल है तो फोर्टनाइटली क्षमापना होती है, बड़ी क्षमापना होती है। सीजनल टाइम टेबल है तो सीजनल क्षमापना होती है, और एनुअल टाइम टेबल है तो एनुअल क्षमापना होती है। तो ये एनुअल क्षमापना सबसे बड़ा पर्व है पर्यूषण पर्व। इस दिन जो क्षमापना होती है वो पूरे वर्ल्ड के साथ हम वो सेलिब्रेट करते हैं। मिच्छामि दुक्कडम करके एक वर्ड है, आपने शायद सुना होगा। नरेंद्र मोदी जी ने भी जब उनका 2019 में कार्यकाल खत्म किया तो लास्ट उन्होंने वर्ड ये यूज़ किया था, मिच्छामि दुक्कडम, यानी मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये जो पर्व है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फॉरगिवनेस का पर्व है, और हर पर्व में हम यही करते हैं, फॉरगिवनेस लेते हैं ऐसे। तो अभी आप जब वो नॉर्मल गृहस्थ लोग भी जब वो पर्व आता है तो वो भूखे रहते हैं, या ये तो वो क्या है उपवास का, ये स्वैच्छित उपवास लेते हैं कि मैंडेटरी है, जो जैन है उसे उपवास लेना पड़ता है? हाँ, तो मैंडेटरी जो साधक हैं, हमारे जैसे साधक हैं जिन्होंने संन्यास लिया है, दीक्षा ली है, तो मैंडेटरी हमारे लिए पर्यूषण के दिन का उपवास मैंडेटरी है। ओके,
और वो कितना कड़क होता है, कैसा है उपवास? उस दिन पानी भी नहीं पीना है, कुछ एक खाना दिन? भी नहीं है, एक दिन। ओके। फिर सेकंड लेवल आता है, वो सबसे मतलब जो वीक कमज़ोर साधक है उसके लिए एक दिन होता है। सेकंड जो साधक आता है वो 3 दिन तक करता है। ओके। ओके। थर्ड जो उसके ऊपर लेवल का होता है वो 8 दिन तक करता है। पानी भी नहीं पीना? हाँ, नहीं, पानी अलाउड होता है, ओके ओके। पर खाना नहीं होता कुछ भी? खाना कुछ भी नहीं होता है। ओके। पर एक दिन जो है वो तो कंपलसरी, खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं, खाना कुछ भी नहीं है। वो लास्ट दिन तो पूरा 24 आवर्स का मेडिटेशन होता है। ओके। वो कोई साधक नहीं हो और साधारण कोई जो जीवन जी रहा है उसके लिए भी एक दिन कंपलसरी कि ऑप्शनल है? अब देखो, यहाँ पे तो हमारे हर चीज़, एवरीथिंग इज इसेंशियल, नेसेसरी, बट नथिंग इज कंपलसरी। ओके। वैसे ही कंपलसरी नहीं है हर रोज़ डेरा सर जाना या आपके मंदिरों में जाना, जो श्वेत वस्त्र पहन के सुबह सुबह बहुत लोग जाते हैं, वो कंपल्शन है कि नहीं है? लेमन के लिए कंपल्शन था, पर आजकल जैसे लोग मॉडर्नाइजेशन की वजह से लोगों का कॉलेज का टाइमिंग, स्कूल का टाइमिंग वगैरह सब बदल गया है, तो आजकल फिर हम मैंडेटरी नहीं लगाते हैं। ये पर स्नान करके जाना है? स्नान करके और श्वेत वस्त्र पहन के जाना है वहाँ? अगर गृहस्थ है तो कंपलसरी आपको प्योरिटी रख के ही जाना है, स्नान अच्छा। करके जाना है। अभी एक और, आपने जो मॉडर्न बच्चे आजकल कॉलेज जाते हैं तो ये इंटरकास्ट मैरिजेस भी कर रहे हैं, तो जैनिज़्म में वो अलाउड है कि आप शादी किसी और से कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर तो शायद से मुस्लिम से किया तो मांस मच्छी भी खाते होंगे, तो फिर ये अलाउड है आपके इधर में? तो जैसे मैंने कहा हाँ कि हमारे यहाँ पे शादी वगैरह के रिचुअल्स जो है हाँ वो मंदिर में नहीं होते हाँ, हैं, करेक्ट। पर हमारे यहाँ पे जो कुल परंपरा कहा जाता है, कुल परंपरा, तो यहाँ पे ऐसा है, इट इज़ नॉट लाइक कि इंटरकास्ट मैरिज करना है या नहीं करना है, इस तरह से नहीं है। इस पर इसके पीछे एक साइंस दिखाया गया है, हमें एक साइंस दिखाया गया है कि इंटरकास्ट मैरिज करना है कि नहीं करना है। अब शायद ये पॉडकास्ट पे हम दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे पता नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जी। ऐसा है कि एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। एक होता है क्रॉस ब्रीड और एक होता है ओन ब्रीड, करेक्ट। ठीक है? तो क्रॉस ब्रीड का जो भी फ्रूट, वेजिटेबल या कुछ भी होता है या एनिमल होते हैं, वो लंबा समय नहीं जीते हैं। ओके। टाइगर एंड लायन, लाइगर, हाँ, लाइगर, करेक्ट। इसी तरह टाइगर और लायन को मिक्स करके उन्होंने 25 अलग 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 ब्रीड्स बनाए, हाँ क्रॉस ब्रीड्स बनाए हैं। लंबा समय नहीं जिएंगे। ओरिजिनल ब्रीड लिव्स फॉर मोर टाइम। हाँ। सो इसी तरह जैसे वेस्टर्न एरियाज हैं, तो उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो रुक्ष है। वहाँ की जो धरती है, वहाँ की जो ज़मीन है, वहाँ का जो फिजिकल एट्रीब्यूट है वो रुक्ष है। और इंडियन ओरिजिन के जो है, ट्रॉपिकल है हम लोग, हाँ, ट्रॉपिकल प्लैनेट, तो यहाँ पे फर्टाइल सॉइल ज़्यादा हाँ, है, बराबर। यहाँ पे एनवायरनमेंट अलग है। तो इस हिसाब से पूरा दिखाया गया है कि क्या क्रॉस ब्रीड है, क्या ओन ब्रीड है। तो यहाँ पे रिलीजन का वो नहीं है, इट इज अबाउट ज्योग्राफिकल लोकेशन। यस, इट इज़ एनवायरमेंटल, क्योंकि फिजिक्स है तो फिजिकली आपको ये देखना ही पड़ेगा। ये फर्स्ट नियम लागू होता है। फर्स्ट क्रॉस ब्रीड जितना होगा वो ब्रीड लंबा नहीं चलेगा। खुद के ही समाज में, खुद के ही अगर वो लंबा समय तक चलते हैं, यानी 500 साल 600 साल, मेरे 400 साल पहले कौन दादा थे, हमारा पूरा वो वृक्ष बना हुआ है, तो पूरा वो हायरार्की है। पर क्रॉस ब्रीड में हायरार्की नहीं होती है, वो भंग हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा ग्रेप्स का, ब्लैक ग्रेप्स, करेक्ट। ब्लैक ग्रेप्स पहले शुरू में क्रॉस ब्रीड हुई तो सीडलेस ब्लैक ग्रेप्स आने लगी। अब आज वही ब्लैक ग्रेप्स सीडलेस हो हैं, ब्लैक ग्रेप्स, पर वो ब्लैक नहीं रही है, फिर से वो ब्राउन पर्पल ऐसी कन्वर्ट हो गई है। तो ये क्रॉस ब्रीड नहीं चलता है, जो नेचुरल होता है वही चलता है, जो नेचुरल होता है। तो ऐसे ट्रेडिशनली हमें ये कहा गया है कि कुल में करोगे तो आपका लंबा वंश चलेगा, अगर क्रॉस ब्रीड करते हो तो ये नहीं चलेगा। तो इसीलिए बहुत प्यार से समझाया गया है कि आप कुल में ही रहो। एक चीज़ जो ज़्यादातर लोग जब जैन लोगों की बात होती है, सबसे ज़्यादा उनको यही ख्याल आता है कि वो लोग कांदा लहसुन नहीं खाते हैं। तो ये इसके पीछे क्या रीज़न क्या है? ठीक है,
जैन धर्म साधना का धर्म है, और साधना करते वक्त कोई भी टॉक्सिक चीज़ हमें नहीं लेनी है। ओके। और ये जो भी रूट वगैरह होते हैं ये बहुत टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि उनको सनलाइट नहीं मिलती है। ओके। सनलाइट ना मिलने की वजह से वो तमस होते हैं, तामसिक होते हैं। तमस का मतलब डार्कनेस, वो तामसिक होते हैं। Correct. और जब आप रूट निकालते हो तब वेजिटेबल पूरा का पूरा प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है। जबकि हमारे यहाँ पे ये कहा गया है थोड़ा सा प्लग करो वो, ताकि वो भी जिंदा रहे और हम भी जिंदा रहें। जी। तो इस तरह की जो हमारी जीवन शैली है, उस जीवन शैली को बरकरार रखने के लिए कांदा लहसुन तो सिर्फ एक सिंबॉलिक है, पर बेसिकली फूड हैबिट्स जो है वो फूड हैबिट्स के लिए कंट्रोल बहुत दिया गया है कि जितने आपके फूड हैबिट्स कंट्रोल होंगे उतनी आपकी साधना अच्छी हो पाएगी। और उसमें बेसिकली जो रूट्स वगैरह आप खाओगे तो आपके मेंटल स्टिमुलेशंस बढ़ जाते हैं। जैसे लहसुन है, आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा, हिटलर की बायोग्राफी में ये लिखा गया है कि हिटलर मरा लहसुन की वजह से। अच्छा। लास्ट में जब वो बंकर में था, जब खाना पीना कुछ नहीं था, तो क्या था, वो जमीन में से लहसुन निकाल निकाल के खा रहा था, उसका दिमाग गया और जो पहले कंट्रोल में उसका माइंड था वो अनकंट्रोल्ड हो गया और वो हार गया या मर गया, जो कुछ भी हुआ। तो ये जो रूट वेजिटेबल्स होते हैं वो बहुत स्टिमुलेटिव होते हैं और उनकी ज़्यादा मेडिसिनल पर्पस से आपने थोड़ा ले लिया वो बहुत बहुत अलग है। वो बोलते हैं कि ब्लड थिनर करने के लिए ये करेंगे वो करें, दैट इज ओनली मेडिसिनल प्रॉपर्टी, नॉट टू ईट एज ए फूड। करेक्ट। तो फूड पे बहुत कंट्रोल है। तो जैनिज्म में ये फूड की हैबिट्स बहुत ही यूज इम्पोर्टेंट। नहीं करते हैं जैनिज्म में? हल्दी में दूसरा साइंस है, एज आई सेड, यूज करते हैं वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, थोड़ा ही। उससे भूख और प्यास नहीं मिटती है। थोड़ा सा। पर जैसे ये कांदा लहसुन तो हाँ, खाते भूख को मिटाने के लिए, करेक्ट। करेक्ट। वो नहीं है। सो वैसे ही जैसे अब मुनि लोग मास्क पहनते हैं, जैसे आपने पहन रखा है, उसके पीछे क्या रीज़न है? हाँ, तो इसमें भी काफ़ी सारी रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह के इन्फेक्शंस होते हैं, इससे हमारा एनवायरनमेंट इन्फेक्शियस होता है। अभी भी आप बात करोगे, अगर आपने यहाँ पे कोई चीज़ रखी होगी, जैसे मेरा भी ये जो मास्क है, तो मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे नमी जम जाती है, करेक्ट, क्योंकि मुंह से वो इन्फेक्शन निकलता है। तो ये किसी और को हार्म ना करे, इस वजह से ये हम रखते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।